गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 12th के लिए एक टॉपिक अपने लेके चल रहे थे, वो था आपका डिफरेंशिएशन, अवकलन करवाने वाला। अवकलन के अभी तक अपने कुल मिला के 6 पार्ट पूरे कर लिए। अवकलन के कितने अपने 6 पार्ट पूरे कर लिए। अब इसी क्रम में पार्ट नंबर 7 लेके चलते हैं आगे का। इसका नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करें। उसमें आपको समझा रहा था, जैसे d/dx कोई फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन की जो पावर है वो यदि n हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करवाए, ये भी मैंने आपको बताया था कि पहले इसको x पढ़ते हुए x की पावर n की फॉर्म में आप करवाओ तो ये n आगे आ जाएगा और फंक्शन की पावर क्या हो जाएगी आपकी 1 कम हो जाएगी और फिर यही फंक्शन का अवकलन डिफरेंशिएशन अब अपने करवा देंगे। इसी क्रम में फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि d/dx जैसे रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन आ जाएगा तो इसका क्या होगा 1/2 रूट fx, 1/2 रूट x, और फंक्शन का नहीं हुआ तो फंक्शन का अब यही गुणा के रूप में फिर से इसका अवकलन करवा दिया जाएगा। अब इसी क्रम और आगे चले तो कुछ चीजें आप बहुत समझे थी कि d/dx e की पावर में यदि फंक्शन आ जाए उस समय पहले क्या करते हैं e की पावर x को पढ़ते हुए इसका अवकलन करेंगे और अब अपने क्या करेंगे फंक्शन का अवकलन फिर से करवा देंगे fx का। इतना होने के बाद और आगे का नेक्स्ट वीडियो फिर लेते हैं कि d/dx यदि आपके पास साइन है, साइन के अंदर क्या जाए कोई नया फंक्शन आ जाए तो साइन का जो फंक्शन आ रहा है अंदर तो इसे पढ़ेंगे क्या अपने साइन x पढ़ेंगे। साइन x का अवकलन करवा देते हैं। साइन x का अवकलन क्या होगा cos x। भाई x अपनी ओर से नहीं लिखना है, जैसा फंक्शन दे रखा है आपको वही x के रूप में रखना है। इसके साथ में जो अंदर x ने होके जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन अब अपने करवा देंगे। तो मैंने आपको इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए थे करने के लिए, जिसमें मैंने ये कहा था कि लास्ट के 2 जो प्रश्न है वो बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार है। अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर करवाऊंगा। तो देखो मैं करवाता हूँ। एक प्रश्न आपको ये दिया था, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था कि y = रूट 10 रूट x। क्या दिया था y = रूट 10 रूट x। अब देखो इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं, अपने हमेशा बाहर से स्टार्ट करें। बाहर से इसको आप पढ़ोगे तो ये आपका क्या आ गया भाई रूट आ गया। अंदर वाले पूरे मैटर को आप क्या पढ़ लें x पढ़ लें। तो पहला काम क्या लिखेंगे भाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका अवकलन करवाने पर y का अवकलन क्या करवाया जाएगा dy/dx। इसे एक बार मैं लिख देता हूँ, एक बार आपको प्रश्न में लिखना जरूरी है, रूट 10 रूट x। अब देखो इसको यहाँ से पढ़ेंगे कि रूट के अंदर पूरा जो मैटर दे रखा है वो सारा x पढ़ लिया जाएगा। तो रूट x पढ़ा गया तो रूट x अगर आप पढ़ते हो तो रूट x का अवकलन आपको याद है ही। रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। तो रूट x मतलब जिसको आपने x पढ़ा उसी को लिखना है। अब देखो गलती से x आपने किसको पढ़ लिया 10 रूट x था, उसको आपने क्या पढ़ लिया x पढ़ लिया, तो इसका तो हुआ नहीं। अवकलन किसका आपने करवाया रूट का करवाया, तो इसका अगर अवकलन नहीं हुआ तो यही गुणा के रूप में फिर से लिखा जाएगा 10 रूट x को। पावर हट गई, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब किसका करेंगे 10 रूट x का अवकलन अपने करेंगे। फिर से देखो ये जो मैटर बाहर चलेगा ये तो आपको लिखते चल रहा है 10 रूट x लिखा। अब इससे देखो यहाँ से पढ़ेंगे क्या 10x पढ़ लो, क्या पढ़ लो 10x पढ़ लो। 10x का अवकलन क्या होता है sec² x होगा। क्या होगा sec² x होगा। तो 10x इसको x पढ़ते हुए करें, क्या पढ़ा भाई 10x को क्या लिखेंगे sec² x। तो x अपने ओर से नहीं लिखना भाई, जिसको आप x पढ़ रहे हो उसी को आपको x लिखना है। तो ये 10x का हो गया। फिर से ये x नहीं है तो इसका फिर से अवकलन आप फिर यहाँ करवाओगे, किसका रूट x का अवकलन डिफरेंशिएशन अब अपने करेंगे। तो ये दोनों चीजें ऊपर मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा sec² रूट x
नीचे आपका 2 रूट के अंदर tan रूट x पड़ा है और किसका रूट x का आपको याद ही है क्या आएगा 1/2 रूट x। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई आप करवा पाओगे, 2 से 2 की मल्टीप्लाई करवा के आप 4 बना दोगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, कोई संख्या नहीं घटेगी भी। तो ऊपर तो हो गया sec स्क्वायर रूट x, नीचे हो जाएगा 4 रूट x को आप पहले लिख दो लास्ट वाले को और रूट के अंदर क्या लिखा हुआ 10 रूट x। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रश्न चाहे कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, कैसे भी दे रखा हो, आपको उसको बाहर से पढ़ते हुए अंदर की ओर धीरे धीरे आराम से उसको हल आपको करवाना है। तो इसको मैंने क्या पढ़ा सबसे पहले कि रूट x पढ़ लिया, रूट x का क्या करवाया 1/2 रूट x। अब x नहीं था, आपने पढ़ा, अपने पढ़ा भी गलती से एडजस्टमेंट के लिए, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अब यहाँ दोबारा से फिर करवाएंगे। तो बाहर वाले मैटर को लिखा जाएगा 10 रूट x, इसे पढ़ा जाएगा 10x, 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x हो गया, फिर से ये रूट x आया, x तो नहीं था तो रूट x का फिर यहाँ करा हो जाएगा, क्या आएगा 1/2 रूट x आ जाएगा। तो इसका भी यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। इसी प्रकार के नए नए प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। देखो अब और आगे चलें। एक प्रश्न मैंने आपको साइन वाला दिया था, एक प्रश्न कौन सा दिया था मैंने आपको, साइन वाला प्रश्न दिया था। क्या वो आप लोगों ने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो अपने उसी प्रश्न को आगे लेके फिर करते हैं। तो आपको अगर अच्छे से आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आया तो फिर आगे अभी और करते हैं। तो ऐसे प्रश्न आप खुद भी बना के आराम से कर सकते हैं। चलो फिर नया एक प्रश्न और जो आपका रह गया था उसी को फिर करें। अब लेते हैं जो प्रश्न आपको साइन के अंदर दिया था वो। एक प्रश्न मैंने आपका ये दिया था कि y इक्वल्स टू रूट के अंदर फिर से साइन लिया, साइन के अंदर एक फंक्शन लिया था x स्क्वायर x प्लस 1। तो देखो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से देखा जाए तो रूट x पढ़ेंगे पहले, फिर रूट x का करवाया जाएगा, फिर sin x पढ़ेंगे, फिर sin x का करवाया जाएगा, फिर अंदर ब्रैकेट में लिखे हुए मैटर का फिर से अवकलन करवाया जाएगा। तो लिखते हैं भाई x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या है अवकलन करने पर, तो y का अवकलन क्या लिखा जाएगा dy/dx। तो इसे एक बार मैं लिख देता हूं कि d/dx लगा के जो आपको फंक्शन दे रखा है उसको लिखना है, ये लिखा गया। फंक्शन लिखने के बाद में इसे पढ़ा जाएगा रूट x। रूट x का क्या होता है भाई 1/2 रूट x होता है, तो इसको मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। तो इसी क्रम अपने टॉपिक को फिर से आगे ले जाए। तो जैसे आपको एक प्रश्न ये करने के लिए आपको दिया था, एक प्रश्न अपने ये और कर लेते हैं। जैसे रूट साइन के साथ में फंक्शन दे रखा है, तो पहले से क्या पढ़ेंगे रूट x पढ़ेंगे, रूट x का करवा दिया जाए, क्या आएगा 1/2 रूट x आ गया। अब अंदर वाले मैटर को आपने x पढ़ा है, x तो नहीं है, x नहीं है तो अंदर वाले मैटर को अवकलन के रूप में यहाँ लिखा जाएगा। इसका अब अवकलन करेंगे, इसका अवकलन किया जाएगा। जो मैटर आपका बाहर चल रहा है उसको मैं दोबारा से एक बार फिर लिख देता हूँ, रूट के अंदर साइन x स्क्वायर x प्लस 1। अब इसे आप क्या पढ़े यहाँ से, इसे सिर्फ आप ये पढ़े भाई क्या दे रखा है साइन x दे रखा है, साइन x का क्या होगा cos x। तो साइन x का करवा दिया मैंने cos x। x अपनी ओर से नहीं लिखना है, बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि x जिसे आप x पढ़ोगे उसी को आपको लिखना है। तो sin x पढ़ा, sin x का क्या हो गया cos x। अब आपका ये x नहीं था तो इसका अब दोबारा से यहाँ फिर करवाएंगे d/dx लिखते हुए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ऊपर जो 1 आपको दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई आप cos से करवाओगे तो ये आपका आ जाएगा cos x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और बटे में 2 रूट में sin x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये तो आपने लिख लिया है ना, दोनों बार के पार्ट थे, दोनों को उतार दिया। उतारने के बाद इसका अवकलन आप करवाएंगे तो गुणा के अंदर ब्रैकेट जरूर लगा के रखें। x स्क्वायर का क्या होगा पावर आगे एक पावर कम, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2x।
फिर प्लस का चिन्ह लगाया, इस x का क्या होगा, x का x के सापेक्ष क्या आएगा, 1 आएगा, और उस 1 का क्या आ जाएगा, सिंगल कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों गुणा के अंदर है, यहाँ से 2 से 2 मत काट देना। आप ज्यादा बढ़िया लिखना चाहो तो इसको आप आगे लिख सकते हो कि जैसे 2x + 1, लास्ट वाले पार्ट को पहले लिखा, बचा हुआ कौन है, cos x² + x + 1, और बट्टे में जो पार्ट था पहले उसी को मैं दोबारा से फिर से लिख देता हूँ, sin x² + x + 1। ये भाई मेरा आंसर आ गया। इसी प्रकार आपको हल करवाना था। यहाँ देखो कोई ज़्यादा दिक्कत और परेशानी नहीं है। ऐसे ही प्रश्न आपके पास क्या कॉम्बिनेशन के अंदर आपको मिलते रहेंगे। अब देखो कुछ लॉग वाले प्रश्न और करें कि कौन से लॉग वाले प्रश्न और करें। स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहे तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लें। ठीक है, आगे नेक्स्ट और करें। देखो तो इसी क्रम में आप खुद तैयारी करते रहे, बार बार प्रश्नों को बना बना के नए नए प्रश्न आप खुद ही करते रहे। जितने प्रश्न आप खुद करोगे, नए पैटर्न के आप बनाओगे, आपको उतना ही फायदा मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि d/dx लॉग के साथ में यदि कोई फंक्शन आ जाए, एक बार मैंने आपको करवा भी रखा है, ये दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। log fx आ जाए तो इससे पढ़ा क्या जाएगा, log x पढ़ा जाएगा। log x का होता है भाई 1/x, x मतलब जैसा x दे रखा है, जैसा फंक्शन है वो का वो आपको लिखना है। अब लिखने के बाद फंक्शन का नहीं हुआ, फंक्शन का दोबारा से यहाँ करवा दिया जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, y = log के साथ में क्या ले लेते हैं, जैसे sin√x, क्या लिखा, log sin√x अगर आपको दे रखा है, इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन चाहे कितना भी टेढ़ा आ जाए, आप सीढ़ी दर सीढ़ी चलते रहे, आराम से आप प्रश्न को पढ़ोगे, बाहरी तौर पे पढ़ के अंदर की ओर आप इसको हल करवाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका आउटलाइन करवाना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आप समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन करवाया जाए। y का क्या लिखा जाएगा, dy/dx। तो पहला काम होता है, प्रश्न में जो फंक्शन आपको दे रखा है उसको d/dx के साथ में लिख देना, लिख दिया। अब यहाँ से करेंगे, इसे पढ़ा log x, ये सारा आपका x है, ठीक है, क्या है, log x। log x का 1/, क्या होता है, याद दिए भी x होता है, तो x आपने जिसको पढ़ा है वो पूरा आएगा। क्या लिखा, 1/x हो गया। अब गलती आपने की, x नहीं है तो इस गलती को सुधारे कैसे, इसका अवकलन अब आप यहाँ दोबारा से करें। अब करते हैं भाई, जो मैटर आपका बाहर लिखा हुआ है उसको मैंने दोबारा से लिखा, इसको फिर से आप क्या पढ़ लें, sin x, क्या पढ़ लो, sin x। sin x का मालूम है क्या होता है, cos x। x जैसा पढ़ा है वैसा ही लिखा है मैंने, क्या हो जाएगा, sin x का cos x। अब यहाँ x नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा है तो √x का फिर से करवाओगे, तो कुल मिला के 1 से ऊपर मल्टीप्लाई आप करवा दोगे तो cos √x ऊपर, नीचे क्या आ गया, sin √x, और √x का क्या आएगा, 1/2 √x। इसको और बढ़िया लिखना चाहो तो cos बटा sin, देखो थीटा दोनों का सेम आ रहा है, तो cos बटा sin क्या हो जाएगा, cot। तो ये आपका आ जाएगा cot, क्या बनेगा, cot √x, और बट्टे में क्या रह जाएगा, 2 √x। x से x मत काट देना, ये गलती मत करना, ये √x इसका थीटा के अंदर वाला है, तो ये √x से √x आपका नहीं कटेगा, ऐसी गलती मत कर देना। आंसर को आप यहीं तक छोड़ दे, आपका आंसर आ गया, ठीक है। और ले लो, लॉग के अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे मैटर है, आप इसको और भी तरीके से और भी एग्जांपल लेके आराम से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले ले आराम से। अब इसी क्रम में और आगे चलते हैं। तो देखो, मेहनत आपकी होगी, समझाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको एक एक चीज समझ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चलो एक और लिख देता हूँ, एक एग्जांपल और लेते हैं। y = क्या दे रखा है, जैसे log के अंदर आपने एक काम फिर करवाएं,
इस बार ले लेते हैं tan e की पावर रूट x। क्या लिखा है? tan e की पावर रूट x। तो इसका अवकलन अपने करवाएंगे। y का क्या लिखा जाएगा? dy/dx। पहला काम होता है, मैंने आपको कहा है कि जो फंक्शन आपको दे रखा है वो किसके साथ में dy/dx के साथ लिखे हुए। अब पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ा जाएगा? log x। log x का 1/x, ये 1/x करवा दिया। अब x नहीं था, आपने पढ़ा था, तो उस x को लिखो भाई, मतलब फंक्शन को लिखें। फंक्शन क्या दे रखा है? tan e की पावर रूट x। अब बाहर वाले मैटर को तो चलाते रखेंगे, अंदर वाले का अवकलन करवाते रहेंगे। अब इसे पढ़ लिया जाएगा क्या कि tan x का क्या होगा? sec²x होगा। ये sec²x। अब फिर भी x नहीं था, तो एक बार e की पावर रूट x का फिर करेंगे। फिर से इनको गुणा करवा के बाहर वाले पार्ट को लिखे भाई। ये sec² e की पावर रूट x और tan e की पावर रूट x लिखा। इससे फिर से पढ़ लो आप क्या? e की पावर x। क्या पढ़ ले? e की पावर x। e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x ही होगा, परंतु x नहीं है, तो रूट x का फिर से एक बार फिर आपको अवकलन करवाना पड़ेगा। अब ये जो पार्ट बार मैटर जो पढ़ा है ना, इसको तो आप लिखते चलो, इसका तो कोई इलाज नहीं है, आप इसको लिखते रहो। e की पावर रूट x है, e की पावर रूट x आपका पढ़ा है। इसका क्या होगा? रूट x का 1/2 रूट x। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार फंक्शन के अंदर फंक्शन आपका चलता रहेगा, धीरे धीरे आप अवकलन करते चलो। लास्ट जो फंक्शन बच जाएगा आप वहां तक उसका अवकलन करवा दें, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर आप ले लें। तो इसी क्रम में और आगे चले। ऐसे प्रश्नों को आप खुद भी बना के बड़े आराम से, बड़े मजे से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसी क्रम में यदि आप और नए पैटर्न और देखें तो और करते हैं। अब जैसे फंक्शन की आपको समझ तो आ गया सारा, एक थोड़ा सा बड़ा प्रश्न ले लेते हैं। जैसे रूट में tan e की पावर रूट x, ये लिखा हुआ जाए। क्या लिखा हुआ जाए? कि tan e की पावर रूट x आ जाए। चलो रूट x को भी हटाओ, इसकी जगह मैं कुछ और लिखता हूँ, और जैसे x² + x + 1 ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका अवकलन यदि आप करोगे तो y का क्या आएगा? dy/dx। पहला काम होता है कि आप फंक्शन को dy/dx के साथ में लिखें भी। ये फंक्शन को मैंने dy/dx के साथ लिख दिया। अब देखो इससे पढ़ा जाएगा क्या कि रूट x है। कितना है? रूट x है। तो रूट x का आप करोगे क्या आएगा? 1/2 रूट x। तो भाई जैसा आपने x पढ़ा है रूट के अंदर उसे आप लिखो। ये मैंने लिख दिया। फिर देखें कि रूट के अंदर सिर्फ x नहीं था, तो उस फंक्शन का अवकलन अब यहाँ पर करवाया जाएगा। तो देखो इसको फिर से आप क्या पढ़ोगे? tan x आप पढ़ लो। tan x का क्या होता है? sec² x आ जाएगा। तो रूट के अंदर जो मैटर बार चलेगा, मतलब पहले लिखा हो तो उसको मैं बता रहा हूँ। tan x का क्या होगा? sec² x होगा। क्या होगा? sec²x ये लिखा। अब देखो sec² x तो आपने कर दिया, परंतु x नहीं था, आपने पढ़ा था, तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ। तो e की पावर के अंदर जो मैटर दे रखा है उसे अपने क्या पढ़ेंगे? e की पावर x पढ़ लो। e की पावर x पढ़ते हुए आपको करवाना है, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करवा के जो मैटर आपका बाहर लिखा हुआ है उसको बाहर ही अरेंज अपने करवा लेते हैं। एक बार फिर से लिख देते हैं। ये बाहर वाले मैटर को लिखा है, इससे क्या पढ़ा जाएगा? e की पावर x। तो e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है, परंतु x नहीं है, तो जो पावर के अंदर लिखा उसका फिर से आपको करवाया जाएगा। तो देखो कर लेते हैं। जो मैटर आपका बाहर लिखा हो उसको एक बार उन्हें उतार लें। तो 2 रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? tan e की पावर x² + x + 1 और e की पावर x² + x + 1 लिखा। अब इस ब्रैकेट वाले का अवकलन यदि आप करवाओगे, मल्टीप्लाई के अंदर एक ब्रैकेट फिर लगाऊं मैं, x² क्या करूंगा तो क्या आएगा? 2x आ जाएगा। x का क्या आएगा? 1
और 1 का 0 आएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं, आपका आंसर यही आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये वीडियो आज यहीं तक इसको विराम देते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लॉग वाले हैं, जहां पर लॉग का क्या महत्व है, लॉग वाले प्रश्नों को अपने किस प्रकार आराम से उनको हल अपने करवा सकते हैं, वैसे प्रश्न अपने कल आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। ऐसे बढ़िया वीडियो आपको बना के समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।